पहली बार वो कौन सा इंसान था जो चांद पर पहुंचा था? ऑफ कोर्स नील आर्मस्ट्रॉन्ग। वो 4 मिनट माइल का रिकॉर्ड पहली बार किसने तोड़ा था? रॉजर बैनिस्टर। फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऑफ कोर्स इंदिरा गांधी जी। और वो जो मेंस ओडीआई क्रिकेट में 50 ओवर की क्रिकेट में सबसे पहली बार दोहरा शतक किसने जड़ा था? ऑफ कोर्स यार सचिन रमेश तेंदुलकर। देखिए पहली बार की ना बात यही होती है, हमेशा याद रहती है, उसके बाद बहुत लोग आते हैं वही काम को दोहराते हैं, पर द मैन हु रीच्ड देयर फर्स्ट विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड। अब वो समय आ चुका है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल है। 144 साल के इतिहास में पहली बार आपको पता चलेगा कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन कौन है। जरा उसकी कर लेते हैं बात। स्क्वाड हो चुके हैं अनाउंस, 11 कैसी दिखेगी, पिच से क्या करें उम्मीद, बैटल्स कैसी रहने वाली हैं। हिज स्टोरी में मैं हनुमा विहारी की आपको एक अलग पहलू से मुलाकात करवाऊंगा। दिल को थोड़ी सी छू लेने वाली कहानी है। और सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट्स एक श्रृंखला में किस भारतीय गेंदबाज ने ली थी? दैट्स माय ट्रिविया फॉर टुडे। हैशटैग आकाशवाणी। अब आकाशवाणी की कहानी देखिए ऐसी है कि तैयारी हो चुकी है, वो स्टेज सेट हो चुका है, सामने दोनों टीम्स एक दूसरे के बिल्कुल बराबर खड़ी हैं। और अब ये 5 दिन जो हैं वो बताएंगे कि किस प्रकार से खेल आगे की तरफ बढ़ेगा। 11 क्या हो सकती है? 11 देखिए, जो भारत की जो सबसे स्ट्रॉन्ग 11 की मैं बात करूं अगर, कि बेस्ट 11 पॉसिबल क्या है, विदाउट रियली थिंकिंग टू मच अबाउट द कंडीशंस, मतलब कंडीशंस की बात करूंगा अभी, लेकिन अगर मैं 11 बनाना चाहूँ विदाउट रियली थिंकिंग कि कंडीशंस जो हैं वो उसमें फास्ट बॉलर के लिए मदद है, स्पिन के लिए भी है, बल्लेबाजी भी ठीक हो सकती है, तो उसमें रोहित शर्मा, शुभमन गिल, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे, ऋषभ पंत 6 बल्लेबाज साइड में। अब जड्डू, अश्विन, शामी, बुमराह, ईशांत, ये मेरे 11 होंगे। पर अब इसमें 11 क्या ये हो पाएंगे? आई थिंक इसमें एक बदलाव की गुंजाइश नजर आती है, क्योंकि जो साउथहैम्पटन की पिच है, थोड़ा सा ओवरकास्ट कंडीशंस हैं। क्यूरेटर ने कहा कि थोड़ा हम पेस और बाउंस इसमें छोड़ने वाले हैं, थोड़ा सा आपको तंग करने वाले हैं, तो फिर हो सकता है पॉसिबिलिटी कि आप सोचें कि चलो मैं हनुमा विहारी को खिला लेता हूँ और एक फास्ट बॉलर को ड्रॉप करनी है, एक स्पिनर को ड्रॉप कर देता हूँ। और वो स्पिनर कौन होगा? फिर आपको रविंद्र जाडेजा को ड्रॉप करना पड़ेगा, आपको अश्विन को नंबर 8 पे खिलाना पड़ेगा और ऋषभ पंत 7 पे पुश हो जाएंगे। हो सकता है आप उनको 6 पे भेज दें हनुमा विहारी से पहले, पर विहारी एट 7, बायबूजी प्लेयर, प्रॉपर बैट्समैन एट 7। तो इसलिए जो परफेक्ट टीम जो कॉम्बिनेशन नजर आता है वो जो मैंने पहले मेंशन किया, जिसमें रविंद्र जाडेजा और रविचंद्रन अश्विन दोनों खेल रहे हों। अब सामने वाली टीम में देखें तो मुझे लगता है चूंकि उन्होंने मिचेल सैंटनर को पिक ही नहीं किया है, सिर्फ एजाज पटेल को किया है, आई थिंक दे विल गो विद ऑल पेस। वो सोचेंगे नहीं स्पिन के बारे में, तो उनके जो 4 पेसर रहने वाले हैं, काइल जेमिसन, नील वैगनर, ट्रेंट बोल्ट एंड टिम साउदी, ये मेरे को 4 नजर आते हैं। कॉलिन डी ग्रैंडहोम से थोड़ी थोड़ी पेस और करवा लेंगे। सो एन ऑल पेस अटैक फॉर न्यूजीलैंड, पेस प्लस स्पिन अटैक फॉर इंडिया। हो सकता है जब मैच शुरू हो तो हम बहुत हैरान हो कि एक टीम ने 2-2 स्पिनर पिक किया और एक टीम ने एक भी स्पिनर पिक नहीं किया है। दैट्स अ पॉसिबिलिटी। अब बड़े जो कॉन्टेस्ट होने वाले, देखिए एक तो केन वर्सेस कोहली यानी कि फायर वर्सेस आइस है। दोनों कप्तानों को, एक कप्तान को अनुशासन पसंद है, डिसिप्लिन पसंद है, गेम को कंट्रोल करना पसंद है, और दूसरा जो हमारा कप्तान है, जो भारतीय कप्तान है विराट कोहली, उनको आक्रमण पसंद है कि भाई हर स्पेल के अंदर, हर सेशन के अंदर आप विकेट छटकाइए, रन्स बनाइए, गेम को आगे की तरफ ले जाइए। तो ये बड़ी चॉकिंग चीज है, एक दूसरे से बहुत अलग हैं। अगर आप इन दोनों की कप्तानी के स्टाइल को देखें, इन दोनों के खेलने के स्टाइल को भी देखें, तो केन जो है वो अपने गेंद को पास आने देते हैं, ज्यादा दूर नहीं जाते, ही टेक्स टाइम। कोहली टाइम लेते हैं लेकिन उसके बाद वो शॉट लगाना पसंद करते हैं, खेल को आगे ले जाना पसंद करते हैं। तो बड़े कॉन्ट्रास्टिक स्टाइल्स के आपको 2 ये काउंटर मिलेंगे कि एक तरफ बिल्कुल पोकर फेस, काम एंड कलेक्टेड, यू गॉट केन विलियमसन, और दूसरी तरफ अग्रेसिव इन योर फेस विराट कोहली। अब जो बड़े कॉन्टेस्ट जो इस मुकाबले को डिफाइन कर सकते हैं, देखिए मुझे पहली बात तो ये लगता है कि आप रोहित शर्मा के सामने ट्रेंट बोल्ट इसलिए क्योंकि ट्रेंट बोल्ट अंदर की तरफ गेंद को लेकर आते हैं, ओवर द स्टंप्स डालेंगे, डिफिकल्ट एंगल होता है। हालांकि बोल्ट के सामने अपना रोहित के आंकड़े बहुत अच्छे हैं, अभी आईपीएल में भी खूब नेट पे प्रैक्टिस की होगी उनके सामने, पर जब आप परिस्थितियां देखते हैं ना, और लाल गेंद वो ड्यूक्स के हाथ में होती है, तो आपको लगता है कि जो इनिशियल जो स्ट्राइक करने की शक्ति है, जो क्षमता है, वो खासी है ट्रेंट बोल्ट में, और सामने रोहित शर्मा को वो तंग कर सकते हैं ओवर द स्टंप्स, बाद में राउंड द स्टंप्स। ही इज दैट काइंड ऑफ अ बॉलर जो ही कैन मेक थिंग्स हैपन। ऑफ कोर्स दैट विल बी अ बिग वन। विराट कोहली के सामने मैं देख रहा हूँ टिम साउदी को।
टिम साउदी वो थोड़ा बॉक्स से दूर पे जाके आगे डालेंगे, थोड़े से कठिन सवाल पूछेंगे और उनको तंग किया है उन्होंने, पास्ट में भी तंग किया है। सो दैट्स अनदर कॉन्टेस्ट जो बड़ा देखने लायक होगा। तीसरा जो कॉन्टेस्ट मुझे नजर आता हुआ है कि नील वैगनर वर्सेस ऋषभ पंत। आप मारते हो छक्के, मारो, हम सामने से बाउंसर लगाएंगे। अब यू टेक ऑन ईच अदर, तो मतलब वो ईंट से ईंट भिड़ाने वाला कॉन्टेस्ट, तो उसमें भी बड़ा रोमांच रहेगा। और जब मैं भारतीय गेंदबाजों की तरफ देखता हूँ तो जसप्रीत बुमराह अगेंस्ट दी ओपनर्स, डेवन कॉनवे, टॉम लेथम आगे डाल के अंदर बाहर करके आउट करने का प्रयास कीजिए। फिर मैं देखता हूँ कि रॉस टेलर जब आएंगे तो ईशांत शर्मा की तरफ देखो, क्योंकि दोनों बहुत अनुभवी हैं। एक के 7,000 से ऊपर रन है, दूसरे के 100 टेस्ट मैचेस हैं। चलो भाई सामने, लेट्स पिट देम अगेंस्ट ईच अदर एंड सी व्हाट हैपेंस। और उसके बाद मोहम्मद शमी एंड केन विलियम्स, क्योंकि केन विलियम्स बड़े सधे हुए एक बल्लेबाज हैं, ऐसे पास करके खेलते हैं। ऐसे में मोहम्मद शमी हो सकता है कि उनको तंग करें। इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग कि किस प्रकार से चलता है। टॉस जीत के मैं तो अभी यही कहूँगा बैटिंग की आप तरफ सोचिए। बैटिंग की तरफ अगर आप सोचेंगे तो मे बी यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन, क्योंकि अगर आप 3.5 4 साढ़े 4 सेशन अगर आप खेल जाते हैं, सो दैट विल बी द थिंग। जो भी टीम पहले बैटिंग करे या पहले जब भी बैटिंग आए, वो 4 साढ़े 4 सेशन खेलना जरूरी है। अगर आप उतने सेशन खेल जाते हैं तो फिर आप मजबूत स्थिति में पहुंच जाएंगे। और मेरी छोटी सी प्रेडिक्शन ये भी है कि पहले दिन का आखिरी सेशन जो जीतेगा, अब वो गेंद के साथ या बल्ले के साथ, आई डोंट नो, जो पहला दिन का आखिरी सेशन जो जीतेगा, कंसिडरिंग कि कोई बारिश नहीं हुई, आखिरी सेशन पूरा हुआ है, पहले 2 सेशन भी पूरे हुए हैं, वो मैच जीत जाएगा। सो थर्ड सेशन इज वेयर आई एम पिनिंग माई होप्स कि अगर आप 100 रन बनाए, एक ही विकेट गवाएं, आप मैच जीत जाएंगे। अगर आप 4-5 विकेट चटका दें, आप मैच जीत जाएंगे। इज व्हाट आई फील। गेम इज गोइंग टू रियली स्विंग इन द लास्ट सेशन ऑफ द फर्स्ट डेज प्ले। पर मजा आएगा, देखते हैं कैसे चलता है आगे की तरफ। और नजर रखेंगे कहीं भारतीय टीम अगर 11 अपनी अनाउंस कर देती है, फिर न्यूजीलैंड 11 अनाउंस कर देती है, सो विल डिस्कस दैट टू। अभी के लिए इतना ही है। अब जरा हनुमा विहारी के जीवन की एक बड़ा अलग सा पहलू है। हनुमा विहारी एकदम संकट मोचन बनकर रहे हैं, जरा देख लेते हैं इनकी हिस्ट्री। गारू, सिर्फ 45 मिनट्स को ऑक्सीजन बचा है। एक ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम करना होगा अर्जेंटली। हॉस्पिटल में बेड चाहिए, क्या हो पाएगा? दवाइयां अभी नहीं मिली ना तो गारू बहुत देर हो जाएगी। दिन भर फोन बजता रहता ऐसी मदद की गुहार से, और अपने कोविड वॉरियर लगे रहते लोगों की रिक्वेस्ट को पूरा करने में। ये कोई डॉक्टर, नर्स या सोशल वर्कर नहीं है, बल्कि ये हैं भारतीय टेस्ट क्रिकेटर हनुमा विहारी। कोविड की सेकेंड वेव से कोई अछूता नहीं रहा, लेकिन कुछ लोगों ने इस आपदा को दूसरों की मदद करने का अवसर समझा। हनुमा उनमें से एक थे। और हनुमा पहली बार भारत के लिए संकट मोचन का काम नहीं कर रहे थे। ऑन फील्ड इनकी बहादुरी का यह किस्सा तो काफी मशहूर है। बात है इंडिया के ऑस्ट्रेलिया दौरे की। 1-1 की बराबरी पर खड़ी थी श्रृंखला जब सिडनी का मुकाबला शुरू हुआ। कंगारुओं ने तीसरे टेस्ट पर पकड़ पहले दिन से बनाई हुई थी। अगर मेजबान ये मैच जीत लेते तो भारत श्रृंखला जीत नहीं पाता। जैसे तैसे युवा पर बुरी तरह से चोटिल भारतीय टीम मैच को 5वें दिन तक ले ही गई। जीतना तो ऑलमोस्ट नामुमकिन था, पर सभी के लबों पर एक ही सवाल था, क्या भारत इस मैच को किसी तरह से ड्रॉ करवा के सीरीज को जीवित रख पाएगा? पिच पर एक तरफ थे रविचंद्रन अश्विन, जो अपनी पीठ के दर्द से परेशान थे, और दूसरी तरफ हनुमा विहारी, जिनकी हैमस्ट्रिंग की चोट इतनी गंभीर थी कि उनका इस मैच के बाद इंडिया वापस जाना तय था। यहां तक कि टीम डॉक्टर ने भी बैटिंग ना करने की सलाह दी। आफ्टर ऑल, कई बार चंद घंटों की लापरवाही करियर थ्रेटनिंग इंजरी बन जाती है। लेकिन हनुमा कहां सुनने वाले थे डॉक्टर की बात, क्योंकि दिमाग पर तो भारत के लिए कुछ कर गुजरने का, भारत को संकट की घड़ी में बचाने का जुनून जो सवार था। अब अगर हैमस्ट्रिंग की चोट हो तो आप ना भाग सकते हैं और ना ही फ्रंट फुट पर ज्यादा स्ट्रेच कर सकते हैं। ऐसे में नेथन लायन की स्पिन बॉलिंग खेलना बहुत मुश्किल था। ऐसे में अश्विन और हनुमा ने यह डिसाइड किया कि अश्विन लायन के सारे ओवर्स खेलेंगे और हनुमा फास्ट बॉलर्स का सामना करेंगे। पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क और जॉश हेजलवुड ने भरसक कोशिश की, पहले आउट करने की और फिर बाउंसर्स की बौछार से शायद चोटिल करने की भी, लेकिन हनुमा डटे रहे अंत तक। मैंडेटरी ओवर्स में ऑस्ट्रेलिया ने थक कर आखिरकार ड्रॉ के लिए हाथ बढ़ा ही दिया। पेविलियन की तरफ आते हुए हनुमा चोट के कारण लड़खड़ाते हुए नजर आए जरूर, पर अपनी टीम, भारतीय टीम को संभालने के बाद नाज है तुम पर हनुमा विहारी, क्या बात है तुम्हारी।
अब है हमारी ट्रिविया की। अब ट्रिविया मैंने आपसे पूछा था कौन सा ऐसा भारतीय गेंदबाज है जिस पे मोस्ट नंबर ऑफ विकेट्स है सिंगल सीरीज। कौन है वो? रविचंद्रन अश्विन भी नहीं है, वो कुंबले भी नहीं है, वो है भगवत चंद्रशेखर। 35 विकेट इन्होंने चटकाए थे इंग्लैंड के दौरे पर, इंग्लैंड स्टोर ऑफ इंडिया, इंग्लैंड स्टोर ऑफ इंडिया और 1972-73 5 मैचेस की ये सीरीज थी जिसमें 35 विकेट उन्होंने चटकाए थे 18.91 के औसत के साथ। भगवत चंद्रशेखर मतलब हमारा बहुत बड़ा इतिहास है स्पिनर्स का, उस क्वार्टेट का हिस्सा थे चंद्रशेखर। आज के लिए इतना ही है, आप अपना ध्यान रखिएगा, मास्क अप ध्यान से, और लेट्स चीयर फॉर टीम इंडिया। होपफुली थिंग्स विल वर्क आउट वेल, और पहली बार जो चैंपियन बनता है वो याद रहता है, कहा ना मैंने। उम्मीद यही है कि भारत को चैंपियन बनेगा। जाते जाते आपके शॉट्स, मेरी आकाशवाणी। लेफ्ट हैंडेड तैयार है, बस शायद अपने आप को बता रहे हैं। प्ले द बॉल ऑन द मेरिट ऑफ द बॉल। थोड़ी थोड़ी गैरी कस्टन, ये तो अजीब। और रे भाई साहब, ये क्या शॉट है? ये कैमरा तोड़ शॉट है, मोबाइल तोड़ शॉट है। वाह जनाब वाह।